हेलो बच्चों, इस लॉकडाउन वाली इस महामारी स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 12th की कॉमर्स फैकल्टी से अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर लेकर के हम आए हैं। चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थान या अलाभकारी संस्थान भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नए नए वीडियोज अपलोड किए जाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि हमने इस चैप्टर का नाम बताया, गैर व्यापारिक संस्थान। ये संस्था होती क्या है, पहले थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले ली जाए। ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है, ऐसी संस्था को हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, मंदिर, गिरजाघर, ये सब सारी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। ऐसी संस्थाएं अपने लेखा बही में 3 प्रकार के खाते रखते हैं। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। मैं फर्स्ट अकाउंट का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर इस सवाल को अगर आप समझ जाते हैं, ये बनाना अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से इस पे आधारित जो एक्सरसाइज है वो आप बना पाएंगे। पहले हम इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनका नाम हुआ। सबसे पहले इसे हम बीचों बीच सेंटर पे डाल देंगे। फिर उसके नीचे जिस डेट को हम ये बना रहे हैं, जिस डेट को हम ये खाते क्रिएट कर रहे हैं, उस डेट का आप यहाँ जिक्र करते हैं। फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च है तो मार्च, अगर दिसंबर को क्लोज की जाती है तो दिसंबर डाल दें। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 2 तरह के फिनेंशियल जो डेट है वो फॉलो की जाती है, जिसमें एक है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है, 31 मार्च को क्लोज की जाती है। दूसरा जो 1 जनवरी को स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर को क्लोज की जाती है। हालांकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर आप चाहें तो किसी भी मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं और 12 महीने बाद क्लोज कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं। इसके डेबिट साइड में रिसीप्ट आइटम को दिखाना, यानी कि जो भी संस्था में प्राप्त होंगे, याद रखिएगा कैश के रूप में, सिर्फ कैश के रूप में, कोई भी बाकी साकी का इसमें लिखा नहीं होगा। जो भी प्राप्ति जो नगद में होती है उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी पेमेंट होती है नगद, यहाँ भी बार बार मैं बता रहा हूँ कि नगद कैश में, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इस खाते को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से आप इसका बैलेंस यहाँ पर डाल दें, लेकिन ये बैलेंस तभी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे जब संस्था पहले से चलती आ रही हो। अगर संस्था इसी वर्ष प्रारंभ की गई है तो स्वाभाविक है पहले से कोई बैलेंस नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर संस्था पहले से है, चल रही है, तो कोई न कोई बैलेंस तो होगा ही। तो सबसे पहले यहाँ हम बैलेंस डाल देंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो एसपीपीबी प्रकाशन के अकाउंट बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट एग्जांपल है। उसके माध्यम से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 है। इसमें बैलेंस, सबसे प्रथम हम बैलेंस को सर्च करेंगे। बैलेंस यहाँ है, 2 पॉइंट ऊपर है, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका अर्थ होता है कि रोकड़ वर्ष के प्रारंभ में है, तो हम इस बैलेंस में डाल देंगे। जो अमाउंट इसमें दर्शा रहा है 4700 रुपया, हम यह 4700 रुपया यहाँ दिखा देंगे। अब करना क्या है, जो भी मद इसमें दिखाया गया है उसमें से जो
प्राप्त हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, मान के चलिए मेरे जेब में आ रहा है, तो जो मेरे जेब में आ रहा है मैं उसे डेबिट साइड में दिखाऊंगा, और जो मेरे जेब से जा रहा है हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इससे पहले थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है, तो इस संस्था का मेन लाभ क्या, मतलब मेन इनकम क्या हो सकता है? इसका मेन इनकम है सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, चैरिटी, डोनेशन, लाइन मेंबर फीस, एंट्री फीस, ईटीसी, इस तरह का इनकम इसका होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके कि ये इनकम है। और पेमेंट तो आप समझ ही सकते हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, लाइट का बिल हो गया, बहुत सारा ऐसा खर्च है जो हम उसे पेमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में ऊपर जो है एंट्रांस फीस रिसिप्ट लिखा हुआ है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं इसमें रिसिप्ट है, तो हम इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। डेबिट साइड में लिख देंगे एंट्रांस फीस, अमाउंट है 5,000 रुपीज, इसे हम दर्शा देंगे। दूसरा अमाउंट है सब्सक्रिप्शन, रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि नाम ये स्पष्ट है रिसीप्ट, तो काम डालेंगे रिसीप्ट साइड, यहाँ डाल देंगे सब्सक्रिप्शन। अमाउंट लिखने के, रिसिप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ रिसिप्ट लिखा हुआ है। अमाउंट हम देख सकते हैं इसमें 39,600, ऐसा अमाउंट दिखाएंगे। दूसरा है मिस्टर एक्स फीस रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो हम आसानी से डाल सकते हैं मिस्टर एक्स फीस, अमाउंट है 1200 रुपया, ऐसे हम 1200 यहाँ पर दिखा देंगे। दूसरा है एक्सपेंसेज पेड, एक्सपेंसेज पेड, एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपेंसेज पेड, एक्सपेंसेज पेड, तो यहाँ पेमेंट साइड में दिखाएंगे। अमाउंट है 54,500, 54,500 रुपया। ओके, एक्सपेंसेज अनपेड दिस ईयर, इसमें लिखा है अनपेड, अनपेड का मतलब ड्यू रह गया, तो हम आपको प्रारंभ में ही, वीडियो के प्रारंभ में बताए कि इसमें अनपेड यानी कोई भी ड्यूज, कोई भी बाकी साकी का इसमें लेखा नहीं होता है, क्योंकि यह कैश पे आधारित अकाउंट है, सिर्फ इसमें नकदी लेन देन का लेखा होता है, तब इसे छोड़ देंगे। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, ये जो बियर बार या ऐसे कोई भी होता है, इस तरह का कोई क्लब है तो उससे भी कुछ अमाउंट आता है, तो उसे हम प्राप्ति में ही दिखाएंगे, सरप्लस ऑन बार अकाउंट, इससे अमाउंट है 15,000 रुपया, ऐसा हम दिखा देंगे 15,000। नीचे है सिक्योरिटीज ऑन रियम, ये जो सेक्रेटरी ऑन रियम है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सचिव को जो मानद राशि दी जाती है यह एक प्रकार का पेमेंट है, इसे हम पेमेंट साइड में दिखलाएंगे, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कभी कभी इस तरह के संस्था में बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल ले लीजिए, जैसे कि आपके पास सर्जन है, चीफ फार करने वाला डॉक्टर है, लेकिन बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, तो हम उसे बाहर से हायर करके लाते हैं और उसके लिए उसे हम फी देते हैं। इसी तरह का ये सेक्रेटरी ऑन रियम। एज फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में बाहर से कोई आता है जो स्पीच देता है, जो चीफ गेस्ट के रूप में होता है, तो उसे भी हम कुछ मानद के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरह का पेमेंट हो गया ये। यहाँ हम डाल देंगे सेक्रेटरी, क्या था, हाँ, सेक्रेटरी ऑन रियम, अमाउंट है 3,000 रुपया, हम यहाँ पर 3,000 रुपया दर्शा देंगे। उसके नीचे है कैसे है जो हम दिखाई चुके हैं, लॉकर रेंट रिसीप्ट, इसमें भी रिसीप्ट लिखा है, तो हम आसानी से इसे हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। अमाउंट है 1,000। अगला मद है इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान इन्वेस्ट किया गया है। ऐसी संस्था में भी जब पैसे अधिक आ जाते हैं तो उस पैसे को मार्केट में, शेयर मार्केट में या कहीं भी उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो पैसा
आगे बढ़ता रहे और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार का ये भी एक प्रकार का पेमेंट है, तो हम इसे यहाँ दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। अमाउंट है 2200। अब जैसा कि देख रहे हैं हमने सारे मद को इसमें दर्शा दिया। अब करना क्या है कि इसमें आप हर हाल में डेबिट साइड को टोटल कर लें, डेबिट साइड को टोटल कर लें। टोटल करने पे हमें ज्ञात होता है 66,500। जैसा कि बुक में भी आप देख सकते हैं टोटल है 66,500। यहाँ डबल लाइन से घेर दें। और जैसा कि हम शुरू में ही बताएं आपको कि अब जो अमाउंट शेष रह जाता है वो यहाँ हम बैलेंस सीडी के रूप में इसे हम कैसे इन हैंड कर सकते हैं, यानी कि इतना पैसा मेरे पास रह गया वो निकाल सकते हैं आप। 66,500 टोटल होना चाहिए। 5 2 7 बस 6,800। जैसा कि आप बुक से भी देखते हैं मिल गया, मैच कर गया 6800 रुपया। यानी कि कुल आमदनी देखिए 4700 रुपया पहले से थी जो पिछले वर्ष से आई थी कैश, और इतना इनकम हुआ है। इंट्रांस फीस के रूप में 5,000, चंदे के रूप में 39,600, मिस्टर एक्स के फीस में 1200, सरप्लस ऑन बार अकाउंट से 15,000, लोअर रेंट से 1,000। अब यहाँ एक्सपेंसेस मोटा मोटी किए हैं 54,500 ग्रोस है। सेक्रेटरी को जो हमने मानद राशि दी वो 3,000 है। इन्वेस्टमेंट हमने 2,500 का किया। इतना करने के बाद भी मेरे पास मेरे जेब में 6800 रुपया बच रहा है। इसका यहाँ से ई होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो के लिए फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं हर रोज जो नए नए वीडियोज बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।